एक ऐसा गुरु जिसने अपनी तपस्या से मृत्यु को भी हरा दिया। सोचिए जरा, युद्ध खत्म हो चुका है और जमीन पर लाशों का ढेर लगा हुआ है और कहीं से एक मंत्र की आवाज आती है और धीरे धीरे सारे मृत लोग सांस लेने लगते हैं, जिंदा हो जाते हैं। जी हाँ, ये हमारे पुराणों में से निकली हुई वो कथा, वो स्टोरी है जिसमें एक गुरु के पास जीवन और मृत्यु का वो ज्ञान था जो असंभव को भी संभव बना सकता था। ये कथा है गुरु शुक्राचार्य की। तो आइए सुनिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब देवता और दानव हमेशा लड़ते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। देवता इसलिए लड़ते थे क्योंकि वो अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे, और दानव इसलिए लड़ते थे क्योंकि वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, देवताओं से अलग। हिरण्यकश्यप और वकासुर जैसे असुर शिव की तपस्या से बड़े बड़े वरदान पा चुके थे, पर जब भी देवताओं के साथ उनका युद्ध होता था तो अक्सर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता था। अब असुरों के गुरु थे गुरु शुक्राचार्य, ज्ञान और विद्या के महान आचार्य, लेकिन अपने शिष्यों के लिए सदा जान देने तक के लिए तैयार रहते थे। एक बार जब असुरों और देवताओं के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ तो असुर सेना पूरी की पूरी नष्ट हो गई, और ये देख गुरु शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, उन्हें बहुत बुरा लगा। गुरु शुक्राचार्य ने ठान लिया कि वे ऐसी विद्या पाने के लिए तप करेंगे ताकि वे असुरों को और बलशाली बना सकें, ताकि उनकी कभी हार न हो। शुक्राचार्य कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां उन्होंने शिव की कठिन तपस्या शुरू की। पर बहुत साल तपस्या करने के बाद भी जब कोई फल नजर नहीं आया तो शुक्राचार्य ने एक बहुत ही अनूठा रास्ता निकाला। अपनी विद्या से गुरु शुक्राचार्य एक बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और चूहे के पेट में प्रवेश करते हैं। अब सोचिए जरा, एक महान गुरु एक छोटा सा रूप धारण करके चूहे के पेट में जाते हैं, जहां अंधेरा है, गीलापन है, गर्मी है, कोई स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि चूहा कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी छिपता फिरता है, हर वक्त उथल पुथल मची रहती है। और गुरु शुक्राचार्य ऐसे वातावरण में शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करते हैं। जब शिव ने ये देखा तो पहले तो उन्हें इस विचित्र तपस्या पर क्रोध आया, पर फिर इस तपस्या की गहराई देखकर महादेव पिघल गए। वो तो है ही भोले बाबा। और तब भगवान शिव ने शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें संजीवनी विद्या दी। अब क्या थी ये संजीवनी विद्या, जिसमें समाया था एक बड़ा ज्ञान और महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य। अब ये संजीवनी विद्या केवल महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना नहीं थी, ये समझने की बात थी कि किस शरीर में प्राण वापस आ सकते हैं और कब मृत्यु को रोका जा सकता है। शिव ने शुक्राचार्य को यह भी सिखाया कि किसी को जीवन देना एक बहुत ही बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग हमेशा मर्यादा के साथ ही होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये संजीवनी विद्या किसी पुस्तक में नहीं लिखी गई, ये केवल उसे मिलती है जिसने कठोर तप और त्याग किया हो और ज्ञान हासिल किया हो। अब जब शुक्राचार्य चूहे के पेट से बाहर आए तो उनके पास था महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये साधारण शब्द नहीं थे, ये प्राण वापस लाने की शक्ति थी। जैसे जैसे गुरु शुक्राचार्य इस मंत्र को पढ़ते, मृत लोग फिर से जीवित हो जाते। अब देवताओं और दानवों के बीच जब अगला युद्ध हुआ तो देवता असुरों को मारते और शुक्राचार्य इस मंत्र के उच्चारण से उन्हें दोबारा जिंदा कर देते। इंद्र घबरा गए, पर विष्णु जी समझ गए कि शुक्राचार्य की ये शक्ति सृष्टि का बैलेंस यानी संतुलन बिगाड़ रही है और अब महादेव ही उन्हें बचा सकते थे। महादेव आए और उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, शुक्र,
तुम्हें ये विद्या केवल धर्म के लिए दी गई है, पर अगर तुम इस विद्या का दुरुपयोग करोगे, अधर्म फैलाओगे, तो मेरी दी गई ये संजीवनी विद्या काम नहीं करेगी। और जब महादेव ने इंटरफेयर किया तो संजीवनी का प्रभाव रुक गया और युद्ध का चक्र भी टूट गया। शुक्राचार्य भी ये समझ गए कि गुरु होने का मतलब केवल ज्ञान या विद्या देना नहीं, पर मर्यादा और लिमिट सिखाना भी होता है। कहते हैं महादेव ने शुक्र को अपनी योग विद्या से बांध दिया और उन्हें एक ग्रह यानी कि प्लैनेट बना दिया, जिसे हम वीनस के नाम से जानते हैं। और आज भी शुक्रवार को उनकी पूजा की जाती है। शिव ने शुक्र का विनाश नहीं किया और न ही उन्हें कोई श्राप दिया। वे गुरु की महिमा को जानते थे और शुक्र को केवल मर्यादा और संतुलन, बैलेंस का पाठ पढ़ाना चाहते थे। और हम सबके लिए भी ये कथा एक बहुत ही बड़ा सबक है कि जब हमारे हाथ कोई बहुत बड़ी ताकत या पावर लग जाए तो हमें हमेशा उसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।